देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि पहली खबर सोनभद्र से, जहां पर 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और सभी पार्टियां अपने जमीनी स्तर पर तैयारियों को लेकर कमर कस चुकी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है और धरातल पर बीजेपी को सपा कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर सपा के प्रवक्ता अविनाश कुशवाहा से हमारे संवाददाता ने चुनावी तैयारियों के विषय में बातचीत की है। आप भी सुनिए इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 2022 का चुनावी बिल्कुल बच चुका है। सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और चुनावी मैदान में अपने अपने तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव जी विजय यात्रा पे निकले हुए हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो भी जन विश्वास यात्रा शुरू कर चुकी है और लगातार पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रही हैं। आइए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सदर के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा जी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी के सदस्य भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से 2022 का चुनाव जितना टफ दिख रहा है, जिस तरह से एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे को, खासकर सपा और भाजपा एक दूसरे में जितना चुनाव को टफ कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे और आपकी तैयारियां क्या है चुनाव 2022 के लिए? अखिलेश जी जिस तरह से पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और जिस तरह से जनता का प्यार उमड़ के उनके सामने आ रहा है, क्या तैयारियाँ आप लोगों के लिए, सोनभद्र के लिए क्या तैयार की है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी विजय रथ लेकर निकले हुए हैं। यह विजय रथ उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। कोरोना काल में भी गंगा में तैरती लाशों ने और पैदल घर जाने को मजबूर भटकते मजदूरों ने, दम तोड़ते नौजवानों के सपनों ने, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बहू बेटियों के साथ होते अत्याचार ने पूरी तरह से विश्वास खो दिया सरकार का। और सरकार का विश्वास इस कदर खो गया भाजपा सरकार का कि अब उसे 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद, चूंकि उसका डबल इंजन भी फेल हो चुका है, तो जन विश्वास यात्रा निकालनी पड़ रही है। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है कि किसी मुख्यमंत्री को, किसी सत्ता को, जिसकी सत्ता केंद्र में भी हो, प्रदेश में हो, उसे जनता में विश्वास जगाने के लिए जन विश्वास यात्रा निकालनी। इस विश्वास यात्रा को सफल बनाने के लिए सारी सरकारी मशीनरीज लगाई गई है। सफाई कर्मी से लेते हुए गांव में एक एक जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। और हालात इस कदर ख़राब हैं कि सरकार द्वारा जो दी जाई योजनाओं का लाभ जिनको मिला होता है, उन तक लोगों को फ़ोन से बुलाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अवनी आवास कैंसिल कर दिया जाएगा, अवनी शौचालय कैंसिल कर दिया जाएगा। और मात्र 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं हार्डल ग्राउंड में, जिससे प्रतीत होता है कि सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। और इस सरकार के साथ, भाजपा सरकार के साथ, इसकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश में ईडी भी आ चुकी है, सीबीआई भी जल्द आने वाली होगी और तमाम जितनी इनकी मशीनरीज हैं वो सब करेंगे, क्योंकि अब जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। सर, 2022 के चुनाव के लिए आपके सोनभद्र में आप लोगों की क्या तैयारियां, सपा की क्या तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं? जनपद सोनभद्र में समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना विकास किया, यहाँ किलर रोड को लाइफलाइन में बदलने का काम किया, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, कनहर परियोजना देने का काम किया, रावर्टसन धनरौल पेयजल योजना देने का काम किया, बर्न यूनिट बनाया, ट्रामा सेंटर बनाया, टीबी अस्पताल बनाया, 200 बेड का मातृत्व अस्पताल बनाया, ITI कॉलेज खोले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, मॉडल डिग्री कॉलेज खोले, मॉडल इंटर कॉलेज, मॉडल हाई स्कूल खोले, 108 102 नंबर की एम्बुलेंस चलाई, रेणु विजुल कनहर नदी पर पुल बनाने का काम किया, अनपरा डी का बनाने का काम किया, इलेक्ट्रिसिटी में पावर हाउस बनाने का काम किया, बिजली के कारखाने लगाने का काम किए। इन सब मुद्दों से, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। और हमारी समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय की नीतियां और विकास की नीतियां, आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियां ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। क्योंकि अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को विनाश के रास्ते पर ले गया और साथ ही साथ हमारे जनपद सोनभद्र और विधानसभा राउटगंज को भी अब हम लोग पुनः इसे विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए चुनाव मैदान में हैं।
सर, सोनभद्र खनन के लिए क्षेत्र के लिए जाना जाता था, लेकिन जिस तरह से देखा गया यहाँ खनन में काफ़ी अनियमितताएँ दिखी गई और बालू का जो खनन था लगातार नियर अबाउट 4.5 सालों से बंद था और अब जाके चालू किया गया। इस पर क्या करना चाहेंगे? वो खुला खेल आपके सामने है। 5 साल तक बालू प्रतिबंध रहा, उसके बावजूद बालू बिकता रहा। अगर बालू प्रतिबंधित रहा और यहाँ कोई लीज नहीं थी, फिर भी सोनभद्र से किस तरह से आप देख रहे हैं कि फिर वो बालू आया कहाँ से। इससे प्रतीत होता है खुलेआम दूसरे राज्यों की परमिट इस्तेमाल करके जनपद सोनभद्र से अवैध बालू का परिवहन होता रहा और आज पुनः पूर्वांचल के माफियाओं के हाथ में सोनभद्र के बालू का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दे दिया है। तो देख सकते हैं हमारे पूर्व विधायक अविनाश जी हैं, जो आप भी खुलकर चर्चा किए हैं कि अभी 2022 में उनकी पार्टी की तरफ से क्या चुनावी रणनीति है और सोनभद्र के लिए उन्होंने क्या चुनावी रणनीति तैयार की हुई है, किस तरह से यहाँ पे खनन से लेके यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं से लेके सभी पे खुलकर अपनी चर्चा की है। कैमरामैन सोहन चौरसिया के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच खबर बलिया से है, जहां पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी ने 1800 दिव्यांगों को साइकिल और 3500 लोगों को कंबल वितरण किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी वो जमकर बरसे। वहीं कानपुर में हुए नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लाल टोपी वालों की पहचान दंगाई के रूप में की जाती है। उन्होंने कहा कि सपा के अखिलेश यादव विकास को भूलकर सिर्फ मोदी और योगी के खिलाफ ऐसी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं है और जनता ने बीजेपी के विकास कार्य देखे हैं और फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आज लगभग 1800-1900 लोगों को साइकिल और लगभग 34-35 लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज हलावलपुर चट्टी पे इस अगल बगल के 10-12 गांव के लोगों को हम लोगों ने किया। इसमें लगभग टोटल 3500 से ऊपर लोग शामिल है। ये भारत सरकार की एपिड एलएमको योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी के सौजन्य से यह ऐतिहासिक कार्य बट रहा पूरे देश में। यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार हमने फेफना विधानसभा में लाया है, जिसका वितरण हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये लगातार आज 7-8 दिनों से चल रहा है और 15 दिनों तक चलेगा। तो वहीं बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण की शुरुआत ही कानपुर के जैन कारोबारी और सपा से की है और उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन यदि बीजेपी की सरकार रही तो वो जेल में ही रहेंगे। उन्होंने अखिलेश पर हमलावर होते हुए कहा कि निजाम का मतलब कुछ और होता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, आजम खान और मुख्तार अंसार ये सपा का निजाम है, अब ये जेल की हवा खा रहे हैं। अखिलेश बस जिन्ना जिन्ना करते हैं और सपा सरकार रहते हुए किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने ये काम किया है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक बुआ, बबुआ और दीदी एक भी हो जाए तब भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। भी इनको हार का स्वाद चखा करके मुरादाबाद से भेज देने का काम करना है, करेंगे। आप सबको यही निवेदन करता हूं, 2017 से बड़ी विजय 2022 में और उत्तर प्रदेश में जो भारत माता का मुकुट मणि है वो तस्वीर भारत का अभिन्न अंग बना है। मित्रों, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। यूपी को विकास के रास्ते पर योगी जी के अलावा कोई ले जा नहीं सकता। मैं आपको अपील करने आया हूं, बहुत चुनाव गलती हुई क्या नहीं हुई थी बताओ, आप लोगों से गलती हुई क्या नहीं हुई थी। तो वहीं प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया गया और हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और केंद्र सरकार के निर्देशन के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से फेम योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसों को शुरू किया गया और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर महापौर प्रयागराज अभिलाषा गुप्ता नंदी, सांसद फूलपुर केशरी देवी जो हैं वो मौजूद रहे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से शुभारंभ यहां पर इलेक्ट्रॉनिक बसों का किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश को सौगात पे सौगात प्रयागराज मां गंगा जमुना सरस्वती की धरती है। हम सब
सौभाग्यशाली हैं। इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो लगातार प्रयागराज के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज में इतना दिव्य भव्य कुंभ हुआ और प्रयागराज को एयरपोर्ट की सौगात मिली, प्रयागराज को कई सारे फ्लाईओवर मिले और आज उसी में इतनी सुंदर इतनी अच्छी बस है कि आदमी को अपने कार से ज़्यादा अच्छा सुविधाजनक यहाँ पर यात्रा करने में मिलेगा। चलिए फिलहाल सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।